जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो नहीं लाने का रीज़न यही था क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। अभी ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास तो छोड़िए, सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से निर्भर हो गई है कोर्ट केस की सुनवाई पर। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा था कल की हियरिंग का कि कल का जो हियरिंग है उसमें क्या निर्णय मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ मैं आप लोगों के सामने अपडेट लेकर आऊँगा। और मेरा शुरू से ये काम रहा है, शुरू से मेरी आदत रही है कि बेफिजूल का ज़्यादा वीडियो लेकर आकर किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जब ऑथेंटिक सोर्स रहता है, ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन रहता है, तभी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो लाने की। और इतने लंबे समय से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं लेकर आ रहा था। अब देखिए, कल एक जो हियरिंग थी उसमें सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। हालांकि मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ में भरोसा था कि कल ये कुछ भी निर्णय नहीं लेंगे, और हुआ भी वही। और एक अगली डेट देंगे, वो भी लंबा ड्यूरेशन का डेट देंगे, और हुआ भी वही। देख लीजिए, लंबे ड्यूरेशन का डेट मिल गया है। अब लगभग 1 महीना फिर से मिल गया है, 1 महीने। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, 1 महीना मिल गया है मतलब आप समझिए, अप्रैल में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा अभी, मई में नहीं होगा। ठीक, अगर मई में डिसीजन आता है तो आपका जून में फॉर्म वॉर्म भराएंगे। ठीक है, ये जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अगस्त हटा दीजिए, सितंबर में अगर ये फिजिकल करा लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मोटा मोटा पर अगर एसआई की एग्ज़ाम देखेंगे, एसआई के हिसाब से, तो एसआई ये इतना तो अब तय हो गया है कि एसआई की वैकेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे एक स्टेप रुके या 2 स्टेप रुके। लेकिन स्टेप रुकने, अब स्टेज रुकने 100% अब समझ में आ रहा है कि रुकेगा, इलेक्शन के बाद ही इसका कुछ हो सकता है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि इलेक्शन होने के बाद भी 3 महीना या 4 महीना आप लोग सोच लीजिए, साइलेंट मोड में गवर्नमेंट जाती है, वो अपनी खुशियां मनाती है, जश्न मनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। तो आप लोगों के वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्शन जीते उसका अगले दिन आपका फिजिकल हो जाए या इंटरव्यू हो जाए, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो ये अब ऐसा समझ में आ रहा है कि 2023 में भी इस भर्ती का पूरा हो पाना मुश्किल लग रहा है। अगर जो आंकड़े और जो इनकी रवैया जो देख के ये समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि 2023 में भी ये भर्ती पूर्ण हो जाए, इसके चांसेस अब बहुत कम है। अभी तक ये लग रहा था कि अगर आपका मई के आसपास इन लोगों ने मेंस करा दिया, उसके बाद जून के आसपास इन्होंने, अगर जून या जुलाई में आपका ये मेंस सॉरी फिजिकल करा देंगे, तो भर्ती कंप्लीट हो सकती है कि सितंबर तक आपका फिर वो करा देते इंटरव्यू, और ये पूरी तरीके से एक रिजल्ट दे देते, फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब जो आरक्षण चल रहा है, तो उस हिसाब से आरक्षण का मुद्दा और जो ये फंसा हुआ है रोस्टर का प्रणाली, इसके कारण अब ये लग रहा है कि अब ये लंबा खींचने वाला है। छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि अब ये लड़ाई हो गई सरकार की ईगो की। सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार, अब ये दोनों तरफ से फंस गई है। एक साइड उनके आ गया कुआ, एक साइड आ गई है खाई। कुआ खाई इन द सेंस समझिए, अगर ये 50% जो कि एक जायज़ लग रहा है डिमांड, और ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा, तो 50% में ही हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देखिए वहाँ झारखंड में भी इसका निर्णय इसी में आया है। तो अगर ये करता है तो सरकार के साथ दिक्कत ये है कि सब में से कुछ कुछ वर्ग जो है, जो आरक्षण के लिए बैठे और आरक्षण ज़्यादा चाहते हैं, वो हो जाएंगे नाराज, और वो दिखा देंगे सीधा इनको अपना इलेक्शन में अपनी ताकत। तो सरकार यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं। दूसरा साइड ये है कि इनको पूरी तरीके से अपोजिशन पार्टी ने फंसा दिया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है ऊपर भी और आसपास भी। ठीक, तो वहां से ये फंसा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उनके पास अथॉरिटी पावर रहती है कुछ हद तक, तो वहां से निर्णय आसानी से निकाल नहीं सकते आप। अब ये सरकार ये चाहती है कैसे भी करके ये जो आरक्षण वाला मुद्दा ये सॉल्व हो ही नहीं पाए, ताकि जो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है इनका इमेज डाउन होते जाए, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा अल्टीमेटली उनको मिलेगा, तो वो इस निर्णय को आने नहीं दे रही। और ये निर्णय नहीं आएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग नाराज होंगे, तो स्टूडेंट लोग फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। ठीक है, एक साइड दिखाएंगे अगर आरक्षण कम करते हैं तो कुछ वर्ग वाले ताकत, और दूसरे साइड अगर आरक्षण कम नहीं करते और ये अटके रहा मुद्दा और स्टूडेंट का क्लियर नहीं करे, तो स्टूडेंट अपनी ताकत दिखाएगा इलेक्शन में। तो दोनों तरफ से यहाँ की सरकार घिर चुकी है। अब निर्णय सरकार के ऊपर है, वो जल्द से जल्द इन सब से बाहर निकल के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहती है, किसी वो अपनी इलेक्शन के बारे में सोचना चाहती है, ये सरकार सोचेगी। ठीक, तो कुल मिला के ये है कि अभी आपका 1 से 2 महीना तो आप कम से कम समझ कर चलिए आपका मेंस नहीं होने वाला। साथ ही जो भी और भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे अदर एग्जाम वाले भी कोई बच्चे स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, एडीओ वाले होते हैं, हॉस्टल वार्डन वाले होते हैं, तो आप लोगों का भी अभी एग्जाम नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ बताऊँ, सरकार चाहे तो आप लोगों के लिए एक चीज़ सोच सकती है। क्या सोच सकती है? ये 0% रोस्टर में, मतलब 0% आरक्षण के हिसाब से आपका एग्जाम करा दे, और जब नया रोस्टर आएगा तब आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दे। ये सरकार ये कर सकती है। और मुझे लगता है कि
गवर्नमेंट अब बच्चों को भ्रम में लाने के लिए ये ज़रूर करेगी, क्योंकि उनको ये दिखाएगी कि हम आप लोगों का पेपर करा रहे हैं, पेपर में हमने कोई कमी नहीं करी है, तो आने वाले समय में ये होगा, और ताकि रिजल्ट रोकने पड़ जाए। और रिजल्ट तो ऑब्वियसली बात है फिर रुकेगा ही, तो पेपर होंगे, मुझे अब ऐसा लग रहा है। बाकी अदर जो भी व्यापम के पेपर हैं वो आने वाले समय पे होंगे, रोस्टर आए या ना आए, अब मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में मैं कल आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि फिजिकल करे या मेंस करे, रैंक कितने हैं। कई लोगों को ये लग रहा है कि मेरा 15,000 रैंक है, मैं प्री तो निकाल लिया और मैं आराम से मेंस में सेफ हो जाऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा गड्ढे में हो, और आप लोगों को पानी जो है सिर से ऊपर जा चुका है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। साथ साथ में 10,000 वाले लोग जो बहुत ज़्यादा हवा में पहुंच चुके हैं कि यार हमारा 10,000 5,000 आना तो बहुत आसान है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और खास करके 5,000 के रेंज वाले भी स्टूडेंट, सबके लिए मैं एक वीडियो प्रॉपर लेकर आऊंगा। जिनको ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में, या जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें कि हम अपना नंबर बढ़ाएं, उनके लिए भी कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।